जय यीशु बच्चों, आज का विषय है माता पिता का पवित्र बाइबल में मुक्ति योजना। हम सब परिवारों में रहते हैं। हमारे पास हमारे प्रिय माता पिता, भाई और बहनें हैं। वे सभी ईश्वर द्वारा हमें दिए हुए वरदान हैं। हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं और हमारे विकास में हमारी मदद करते हैं। वे हमारी खातिर बहुत दुख तकलीफ उठाते हैं और पूर्ण त्याग करते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वे न केवल अच्छा उदाहरण देते हैं बल्कि समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। वे हमारी खुशियों को अपनी ही खुशी समझते हैं। उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि हम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करें और जीवन में आगे बढ़े। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमें जन्म दिया है। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बारे में पवित्र बाइबल हमसे कहता है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ 30 वर्षों तक रहे। वे अपने माता पिता से प्रेम करते थे, उनकी मदद करते थे और सदैव उनके प्रति आज्ञाकारी रहे। वे उनके कार्यों में भी हाथ बटाते थे। उनका अपने माता पिता से बहुत लगाव था और वे उनका बहुत सम्मान करते थे। गलीलिया के काना में प्रभु यीशु ने अपनी माता के आग्रह को पूरा किया। क्रूस पर मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी माता को यूहन्ना के सुपुर्द कर दिया। इस तरह माता पिता का सम्मान करने वालों में प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य। बच्चों को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। उन्हें खुले दिल से माता पिता से बातें करनी चाहिए। उन्हें अपने सुख दुख को अपने माता पिता के साथ बांटना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हमारे माता पिता अपनी वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें हमारी मदद की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों को उनकी वृद्ध अवस्था में उन्हें और अधिक प्रेम करना चाहिए। हमें अच्छा खाना, कपड़ा और निवास देना चाहिए। जब वे बीमार होते हैं तब उन्हें न केवल अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए बल्कि उनके संग रहकर उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ईश्वर उन लोगों को जो अपने माता पिता को प्रेम करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं निम्नवत आशीष देता है। हमारे भाई बहन, हमारे परिवारों में हमारे भाई एवं बहन छोटे और बड़े सभी होते हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एकता में रहते हुए खुश रहना चाहिए। बड़े छोटों को प्यार करें और उन्हें अच्छा नमूना दे। छोटे बड़ों का सम्मान करें और उनकी आज्ञा माने। हमारे संबंधी के प्रति, हमारे परिवार में रिश्तेदार और सगे संबंधी होते हैं जैसे दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि। हमें उन्हें प्यार एवं सम्मान देना चाहिए। यदि वहाँ कोई विधवा, अनाथ या विकलांग हो तो हमें उसे भी सम्मान देना चाहिए तथा उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें माता पिता ईश्वर द्वारा दिए गए महान वरदान हैं। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, प्यार करना है, उनकी आज्ञा मानना है और उनकी मदद करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि संसार के सभी प्राणी स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई भी प्राणी गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहता क्योंकि गुलामी में न तो आजादी है और न अधिकार। पुराने विधान में मुक्ति योजना।
जब ईश्वर ने मानव की सृष्टि की, उसकी इच्छा थी कि मानव स्वतंत्र जीवन यापन करे, इसलिए उसने उसे सारी सृष्टि पर अधिकार दिया। लेकिन स्वार्थवश मानव ने ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। उसने ईश आज्ञा का उल्लंघन कर पाप किया। परिणाम स्वरूप रोग, दुख, मृत्यु और अन्य बुराइयां संसार में आई। फिर भी ईश्वर पापी मनुष्य को नहीं त्यागना चाहता था। वह उन्हें पापों की दास्ता से मुक्त करना चाहता था। अतः उसने मानव मुक्ति की इस योजना को अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के माध्यम से धीरे धीरे पूरा किया। वह है पहला, मूसा के माध्यम से मुक्ति योजना। दूसरा, न्यायकर्ताओं एवं राजाओं के माध्यम से मुक्ति योजना। नबियों के माध्यम से मुक्ति योजना। इजराइलियों द्वारा ईश्वर की आज्ञा न मानने पर भी उनके प्रति ईश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। उसने उन्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए नबियों को भेजा, जिनमें ईसायाह, यर्मियाह, एजेकियल, होशवा, योएल, आमोस एवं मिकाहा प्रमुख है। इन नबियों ने लोगों के पास जाकर उन्हें ईश्वरीय विधान का स्मरण कराया। उन्होंने लोगों के गलत आचरण तथा उनकी दुष्टता को उजागर किया और पश्चाताप कर पुनः ईश्वर की ओर लौट आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने लोगों से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने तथा उसके प्रेम में बने रहने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को दिलासा दिया, उनमें आशाएं जगाई और उनके लिए प्रार्थना की। नए विधान में मुक्ति योजना। इजरायली पापमय और अनैतिक जीवन जीने लगे। वे कई प्रकार की बुराइयों के शिकंजे में फंस गए। यह देखकर पिता ईश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को संसार में भेजा। वह चाहता था कि प्रभु यीशु द्वारा संसार उसके साथ फिर से मेल मिलाप कर ले। प्रभु यीशु ने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में ही जीवन यापन किया। अपने सेवा कार्यों में उन्होंने गरीबों एवं पथ दलितों को प्राथमिकता दी। वे अमीर गरीब सबकी मुक्ति के लिए क्रूस पर मर गए। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अन्याय पर विजय प्राप्त करके न्याय की स्थापना की। अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा उन्होंने मनुष्य को पापमय जीवन तथा मृत्यु से पूर्णतः मुक्ति प्रदान की। प्रभु यीशु की यह मुक्ति योजना न केवल इजराइलियों के लिए वरन समस्त मानव जाति के लिए है। धन्यवाद।